हाय एवरीवन, आई एम श्रीमय। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ, वेकेशन मिनी वेकेशन वाला व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। बहुत दिन के बाद फाइनली हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और ये प्रियांश के लिए भी उसका फर्स्ट वेकेशन होगा। पहली बार वो भी कहीं बाहर जा रहा है और हम लोग के लिए भी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गया हम लोग कहीं नहीं बाहर गए थे। बाहर इन द सेंस ऐसे बाहर जाके कहीं पे रहना उस टाइप का। लास्ट हम लोग गए थे इंडिया और उसके बाद तो मेरी प्रेगनेंसी, उसके बाद प्रियांश का डिलीवरी और फ्रॉम पास्ट 6 months बेयरली बहुत कुछ चल रहा था। प्रियांश की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, बहुत बार हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। उसके चलते इनफैक्ट प्रिशा का भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी थॉट कि थोड़ा सा बाहर जाते हैं, अच्छा लगेगा। और अभी ना प्रिशा का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, तो हर कोई जो है कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि चलो इसी बहाने थोड़ा सही वी आर गोइंग फॉर ए वेकेशन जस्ट फॉर 2 days। बट हाँ, हम लोग के लिए भी थोड़ा सा चेंज होगा, प्रिशा को अच्छा लगेगा और माँ डैडी को भी आके बहुत दिन हो गया, इट्स बीन 6 months हम लोग कहीं नहीं गए, तो उन लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ व्लॉगिंग करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग और मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हम लोग का छोटा सा मिनी वेकेशन वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं कुछ स्नैक्स बना रही हूँ। जो फ्राइड चिवड़ा होता है, फ्राइड पोहा, उसको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। तो मैं तेल पे थोड़ा सा काजू किशमिश, मूंगफली, कोकोनट, फिर थोड़ा सा करी लीव्स, ग्रीन चिली, उसको फ्राई करके जो फिर फ्राइड वाला पोहा होता है, यहाँ पे सीरियल मिलता है, तो उसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो इट्स ए गुड टी टाइम स्नैक्स। आप घर पे भी बना सकते हो ऐसे ही शाम में चाय के साथ खाने के लिए। और अभी यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। माँ जो है पहले से ही सुबह लंच बना चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइस, दाल, फिर सब्जी, फिर प्रियांश के लिए खाना। तो मैं कुछ रात के लिए रोटियां पैक कर रही हूँ। और अभी ये कुछ खाना हम लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुकिंग करने वाले हैं। प्रियांश भी है तो और उसका सॉलिड जो है शुरू हो गया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत पैक करके लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्रेड, मैगी हो गया, फिर कुछ मसाले और थोड़ा सा राइस, दाल को एक पैक में पैक कर दिया। थोड़ा सा जिपलॉक में हल्दी वो सब ले लिया, नमक वो सब। तो 1-2 days में जो मिनिमल जो खाना बना सकता है उस टाइप का। और यहाँ पे देखिए रोटी बन गया है, तो मैं घी उसमें लगा रही हूँ ताकि हम लोग का जो डिनर है वो भी तैयार तो है। अभी हम लोग का लंच वंच हो गया है ना, और अभी हम लोग निकल रहे हैं इन 5-10 minutes। तो हम लोग जा रहे हैं मर्टल बीच, जो साउथ कैरोलिना स्टेट में है। हम लोग रहते हैं नॉर्थ कैरोलिना में, तो हम लोग के घर से ऑलमोस्ट 3.5 hour लगता है। और यहाँ पे प्रिशा और मैं कुछ देख रहे हैं गाड़ी पे ऐसे ही, और थोड़ा बहुत खाना तो चलता रहता है गाड़ी पे ही। और हम लोग शाम तक पहुंच गए थे साउथ कैरोलिना, और अभी हम लोग पहुंच भी गए हैं रिजॉर्ट यानी कि होटल। हम लोग रुके थे बेव्यू ऑन द ब्रॉड वॉक करके। हम लोग को था कि जो स्काईविल है ना, उसके पास में ही हम लोग कोई होटल पे रुके। बट हमें था कि थोड़ा सा किचन फैसिलिटी हो और एटलीस्ट 2 bedroom हो, तो उसके हिसाब से हम लोग रूम लिए थे। अभी मैं आप लोग को क्विकली एक रूम टूर देती हूँ। और हम लोग को जो रूम है वो मिला था 11th floor पे, तो काफ़ी टॉप व्यू था। तो पहले ये एक बेडरूम है, यहाँ पे 2 ये क्वीन साइज या फिर ट्विन साइज का 2 बेड है। यहाँ पे एक टीवी है और इसका ये क्लोजेट है।
आपका कपड़ा रखने के लिए। नेक्स्ट इसके सामने ही एक ये कॉमन वाला बाथरूम है, ये वाला एंट्रेंस था। ये एक डाइनिंग एरिया है। उसके अलावा फिर यहाँ पे किचन है, किचन भी काफ़ी बड़ा है, आप लाइक फुल ऑन कुकिंग कर सकते हो। फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ओवन है, इंडक्शन वाला कुकटॉप है, और फिर यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, सिंक है, डिश वॉशर है, और इसके सामने ही वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे लिविंग रूम काइंड ऑफ है, तो सोफ़ा है, फिर 2 एक्स्ट्रा चेयर्स लगा है, और यहाँ पे भी आपका लाइक बार स्टूल टाइप का है। फिर यहाँ पे टीवी है, और इसके फ्रंट में ही आप देख सकते हो ओशन फ्रंट व्यू है। तो जैसे आप निकलते हो ना बालकनी पे, सामने ही ओशन व्यू है, तो बहुत सुंदर है। बालकनी काफी बड़ा है, और दूसरा डोर जो है और एक बेडरूम की तरफ जाता है। तो इस लिविंग रूम से ही दूसरा एक बेडरूम है, ये वाला, और एक बेडरूम है, ये थोड़ा सा बड़ा वाला है, आई थिंक क्वीन साइज का है ये, और इसका और एक डोर है। तो ये बालकनी की तरफ और एक डोर है। यहाँ पे एक छोटा सा टीवी है, फिर यहाँ पे आयरन बोर्ड है, और ये और एक बाथरूम है। तो क्योंकि अभी हम लोग लाइक 5-6 लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग ना ये वाला रिजॉर्ट बुक किए थे, जहाँ पे आपको 2 बेडरूम, किचन, लिविंग रूम सब मिलेगा। और हमें मेनली था कि ना जैसे आप उठते हो सामने से सी व्यू मिले, तो आप देख सकते हो आराम से, मतलब सामने ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये था ना कि कुकिंग करना है, क्योंकि प्रेम्स अभी खाना खा रहा है, तो एक टाइम उसका भी कुकिंग जैसे भी करके चाहिए। और माँ डैडी भी है, तो हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस था कि हम लाइक किचन वाला ही ले विद ओशन व्यू। तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग का अच्छा लगा। और अभी ऑलमोस्ट शाम हो गई है, तो जस्ट अभी पहुंचे, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को क्विक सा एक टूर देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर अभी हम लोग निकलेंगे बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग ब्रेक पे गए थे, तो उस टाइम में ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। और वैसे भी मुझे लगता है ना बीच एरिया पे शाम होते ही ना थोड़ी सी हवा चलने लगती है। तो अभी हम लोग हर कोई जो है एक पतला पतला जैकेट पहन लिए हैं, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं स्काई व्हील की तरफ। और ये जो है ऑन दी वे जो चीज़ है ना, मैं उसका आप लोग का एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ। और यहाँ पे वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ चीज़ है जो आप कर सकते हो। हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था इस शाम में, बस हाँ हमें था कि इस वाला जो स्काई व्हील है वो कवर कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे जब प्रिशा लाइक 4 मंथ्स की थी मेरे पेरेंट्स के साथ, तो ऑलमोस्ट लाइक 7 years बैक। अभी हम लोग फिर से आ रहे हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पे टिकट लेने के लिए स्काई व्हील पे बैठने के लिए। तो मर्टल बीच पे ना 2 स्काई व्हील है। यहाँ पे एक है ये जो ब्रॉडवे एट द वॉक, यहाँ पे एक स्काई व्हील है, और एक जो है मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट डे के लिए। बट ये वाला हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वाला ना एक तरफ आपका बीच दिखता है पानी, और एक तरफ जो है सिटी दिखता है। और अगर आप लोग को भी ना थोड़ा सा लाइक राइड्स में बैठने के लिए डर लगता है, तो स्टिल आप लोग बैठ सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत स्लो चलता है।
तो ये देखिए आप लोग दोनों कैसे एंजॉय कर रहे थे। और दिस इज़ द राइट टाइम। अभी पूरी तरफ जो है पूरा लाइट अप हो गया है, तो अच्छा दिख रहा है ऊपर से पूरा सिटी और सी का व्यू। उसके बाद फिर हम लोग होटल आ गए थे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह सुबह ही जैसे ही उठते हो आप बालकनी से, ये वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, सनराइज़ और लाइक बालकनी से पूरा सी का व्यू। हमें तो बहुत अच्छा लगा। और अभी चलते हैं किचन की तरफ। इस तरफ जो है चाय बैठा है, हम लोग का मॉर्निंग चाय जो मस्ट। और दूसरी तरफ प्रियांश के लिए थोड़ा सा लाइक फ्रूट प्यूरी। तो ये सब सारे बर्तन, कुछ कुछ बर्तन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक दो प्रेशर कुकर जो है हम लोग लेके आ गए थे, विच इज़ लाइक मस्ट हैव फॉर इंडियन किचन। बहुत क्विकली भी बन जाता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा फ्रोजन वेजिटेबल ले आई थी, तो यहाँ पे मैं क्विक सा हम लोग के लिए लंच बना रही हूँ, लाइक वेज पुलाव। और उसके साथ हम लोग थोड़ा सा दही वही वो सब ले लेंगे स्टोर से। और मैं घर से ही थोड़ा सा वड़ी जो होता है वो फ्राई करके ले आई थी। तो बहुत ज़्यादा कुछ फुल ऑन कुकिंग नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट्स to 40 मिनट्स में सारा कुकिंग भी हो जाएगा। और हम लोग अपने हिसाब से खाना भी खा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, वहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो पेरेंट्स भी हैं, सो वी थॉट दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये देखिए हम लोग का पुलाव ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाएगा अभी क्विकली। चाय भी बन के तैयार है। और उसके बाद जो है मैं प्रियांश के लिए भी उसका भी लंच बना के तैयार कर लूँगी। और हम लोग थर्मस ले आए थे, तो मैं थर्मस में प्रियांश का लंच पैक कर लूँगी। और यहाँ पर प्रिशा बैठ के खेल रही है। और यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया। ये मैं थोड़ा सा सैंडविच बना ली थी, पैटी ले आई थी और ब्रेड ले आई थी। तो सैंडविच, उसके साथ गरम गरम चाय। और अभी हम लोग तैयार होके निकल गए हैं डी को एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत लाइक स्ट्रोलर में, अगर आप बड़ा वाला स्ट्रोलर ले रहे हो तो वहाँ पे सारा सामान रखने के लिए इजी हो जाता है। होटल के सामने ही ना वो जो ब्लू कलर का बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ पे जो है उसका जो पार्किंग लॉट था। तो फिर वहाँ तक हम लोग वॉक पे गए और फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ब्रॉडवे एट द बीच। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे भी एक स्काई व्हील है, फिर जो वंडर वर्क्स होता है जो लाइक अप्स एंड डाउन वाला हाउस, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइड्स हैं। तो अभी मैं क्विकली आप लोग को एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ कि क्या क्या राइड्स है क्या नहीं। अगर आप लोग राइड पर्सन हैं या फिर अगर आपके बच्चे लोग राइड कर पाएंगे आप उनके हाइट और एज के हिसाब से, देन आई वुड रिकमेंड टू गो विथ डे पास। पूरा डे पास ले लीजिए। लेकिन अगर आप लोग राइड नहीं करते हो, मतलब पूरा राइड नहीं करने वाले हो, हर एक राइड नहीं करने वाले हो, बस एक दो गिन के करने वाले हो, देन गो विथ लाइक ईच इंडिविजुअल राइड्स। जैसे कि प्रिशा को राइड्स करना बहुत पसंद है, तो हम लोग उसके लिए पूरा डे पास ले लिए थे। अगर आप जैसे डे पास लेते हो तो आप ना कोई भी राइड कितने भी टाइम कर सकते हो। लेकिन हम लोग इतने राइड पर्सन नहीं है, तो एक एक राइड के लिए कुछ कुछ टिकट्स होता है, तो वो आप कर सकते हो। मामा देखो, Is it going up and down? yeah, I thought you said that this one would go up and down. no, this one. Is this one going up and down? और डे पास वुड बी लिटिल लाइक चीप। अगर आप जैसे एक एक राइड करते हो तो एक राइड के लिए एक टिकट नहीं होता, कुछ राइड 5 टिकट लगते हैं, कुछ राइड 10 टिकट लगते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू लाइक द डे पास। बट हाँ, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अभी यहाँ पर प्रिशा एक एक करके पूरे राइड्स जो है एक्सप्लोर कर रही है। वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है अभी, तो कुछ राइड्स जो वो अकेली कर सकती है और कुछ राइड्स के लिए उसके साथ कोई बड़ा होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जाके उसको कंपनी दे रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट ए राइड पर्सन।
और ये एक छोटा वाला मिनी ट्रेन राइड था जहाँ पे प्रियांश बैठा, उसके लिए फर्स्ट ट्रेन राइड था, तो माँ प्रिशा और प्रियांश यहाँ पे बैठे, वो काफ़ी एंजॉय किया। मजा लागला मामा, डिड यू एंजॉय? तब एंजॉय कलो कि मामा? ए तके बढ़िया लागला। Are you enjoying, Mama? तो ये जितने भी राइड्स है ना, ये बाहर में था, लाइक आउटडोर राइड्स था, तो इसलिए हम लोग प्लान किए कि 2 बजे तक जो है हम लोग सारे बाहर का राइड्स कर लेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद ना धूप बहुत तेज़ होने लगती है, तो उस टाइम भी ये सब राइड करना बच्चे के साथ फिर पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई वी चूज़ के सारे राइड्स जो है पहले ये सब कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लंच वंच करके फिर 2 बजे तक हम लोग वंडर वर्क चले जाएंगे, जो एक लाइक इंडोर एरिया है जहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है। तो अगर आप लोग भी जा रहे हो मर्टल बीच, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे पे ये सब बाहर का राइड कर लीजिए, तो धूप इतना नहीं होगा। नहीं तो फिर आप लेट इवनिंग पे भी कर सकते हो, जो हम लोग भी किए। मैं आपको दिखाऊंगी, लेट इवनिंग पे भी कुछ राइड्स हम लोग कवर किए थे। कैसा लागला मामा? तो ये देखिए, अभी बाहर का हम लोग का राइड वाइड सब हो गया है, तो अभी भूख भी लगने लगी थी, तो जो हम लोग होटल से बना के लेके आ गए थे ना, क्विक वाला वेज पुलाव विद दही, थोड़ा सा अचार और बड़ी, अभी हम लोग सब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग का लंच हो गया है, और ये जो आउटर जितना एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हम लोग इनमें से प्रिशा का पूरा डे पास ले लिए थे, तो प्रिशा जितनी बार चाहे वो एक्टिविटीज़ में कर सकती है, जितने राइड्स है, बट हम लोग बस जो जो हमें लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, उसके साथ जहाँ पे कंपनी चाहिए प्रिशा को, वहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। और अभी सबका लंच हो गया है। बहुत अच्छा मौसम है, धूप ज़्यादा नहीं है या फिर ठंड भी नहीं है, तो अच्छा मौसम है आने के लिए। अभी हम लोग सोच रहे हैं, जो ये वहाँ पे ना सामने उल्टा वाला हाउस है राइट, तो वहाँ जाने के लिए। लास्ट टाइम मार्डी के साथ हम लोग आए थे, आई थिंक 7 years बैक, जब प्रिशा लाइक आई थिंक 4 और 4.5 months की थी, तो उस टाइम में हम लोग अंदर नहीं गए थे, और प्रिशा को तो ऑब्वियसली वो इतनी छोटी थी, उसको याद भी नहीं है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि उस घर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ है। वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए थे प्रिशा होने से पहले, आई थिंक 10 years बैक और समटाइम 10 years बैक शायद आए होंगे। तो चलिए अभी वहाँ पे चलते हैं, और मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है। ये स्प्रिंग टाइम था, तो काफ़ी अच्छा मौसम होके रखा था। अभी तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट समर हो गया है, तो काफ़ी धूप होगी। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, ये जो आप ऊपर भी देख रहे हो राइट, यहाँ पे जिप लाइन होता है, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, फिर बोट राइड होता है, तो आप वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, इतनी भीड़ नहीं है, सिंस इट वाज लाइक स्प्रिंग ब्रेक। एंड ये वाला जो घर देख रहे हो आप राइट, वंडर वर्क्स, इसके अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे।
और अभी हम लोग वंडर वर्क्स के अंदर हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होता है अलॉन्ग विथ राइड, जैसे कि एक होता है हरिकेन, जब आता है ना तो कितनी ज़ोर से हवा चल सकती है, और तो आप वो फील कर सकते हो। और एक था कि जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था राइट, तो कितने डिफरेंट एंगल में वो डूब रहा था कि तो आप फील कर सकते हो वो सब भी कि कौन कौन सा डिफरेंट हाइट और एंगल था। फिर ऐसे ही बहुत डिफरेंट चीज़ होता है साइंस रिलेटेड, फिर कुछ फन एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो। यहाँ पे और एक एक्टिविटीज़ देखिए, आप एक बेड पे ऐसे लेट जाओगे, फिर एक ऐसे स्विच प्रेस करने से ना, जो प्रेशर कर रही है, आपके नीचे से नेल्स आएंगे। तो जैसे कि आप यू आर लाइंग ऑन लाइंग ऑन नेल्स, तो नेल की बेड के ऊपर आप सो रहे हो, तो वो वाला आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़्यादा आपको ऐसे छुपेगा नहीं, आप आराम से कर सकते हो। फिर कुछ बबल्स के एक्टिविटीज़ थे, फिर ऐसे कुछ राइड्स भी थे, बट बहुत सारे में आई थिंक प्रिशा का हाइट नहीं हो रहा था और एज नहीं हो रहा था, और हम लोग में से कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ राइड्स करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ हम लोग एक्सप्लोर किए थे। फिर ये वाला एक राइड था बेसिकली, जहाँ पे आप जाके उसके अंदर आप बैठोगे, फिर वो लोग आपको लॉक कर देंगे और एक डब्बे के अंदर पूरा आप लॉक हो जाओगे। और फिर उसके बाद आई थिंक आपको ग्लास मिलेंगे, और फिर आपको वो लोग रोटेट करेंगे। बेसिकली एक बॉक्स के अंदर आप घूमोगे। तो वो वाला एक राइड था। थोड़ा सा मुझे आई एम नॉट लाइक आई मेंशन, मुझे थोड़ा डर लगता है वो राइड वाइड कर रहा। मैं पहले एक बार की थी, बट दिस टाइम आई डिडंट ट्राई। फिर ये वाला एक 4D थिएटर, मूवी थिएटर था। दिस इज़ अ गुड वन। आप जाके ऐसे 4D वाला ग्लास आप लोग को देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जाके आप आराम से चेयर पे बैठ जाओगे, और फिर आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का एक मूवी रहता है, विच इज़ रियली गुड। आप फील कर पाओगे, आपके जो सीट है वो हिलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा, उस टाइप का। नेक्स्ट दिस इज़ वन मोर लाइक एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपको हार्नेस लगाए देंगे, और फिर आप डिफरेंट स्टेजेस रहता है, जहाँ पे आपको कुछ हाइट पे आपको ऐसे क्रॉस करना रहता है, जैसे यहाँ पे प्रिशा कर रही है और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। दिस इज़ फन एक्टिविटीज़। तो आप पूरा कर पाओगे तो वेल एंड गुड। पूरा रूम पे रहता है डिफरेंट लेवल का, थोड़ा सा ईजी लेवल से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक जाता है। उसके अलावा लेज़र टैग था, वो बहुत फन रहता है, तो वो ज़रूर कीजिएगा बच्चे लोगों के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए हैं वंडर वॉक के बाहर। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम लोग ना फ़िश लोगों को खाना खिलाएंगे, तो थोड़ा कुछ फ़िश फूड कलेक्ट किए। और यहाँ पे ना नीचे बहुत सारे फिशेस रहते हैं, तो बस उन लोगों को थोड़ा सा खाना खिला रहे हैं। उसके अलावा भी ये जो पूरा मॉल एरिया है ना, यहाँ पे बहुत डिफरेंट शॉप रहता है, और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहता है, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल तो अभी हम लोग आ गए हैं एक कैंडी स्टोर पे। प्रिशा को कुछ कैंडी चाहिए था, तो ये जो पूरा स्टोर है वो कैंडी स्टोर है। तो यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा कैंडी लेने के लिए। तो स्टोर से आने के बाद और कुछ राइड्स थे जो और एक दूसरी तरफ थे, तो अभी उस तरफ हम लोग आ गए हैं वो सब राइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लाइक आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, आप चाहो ना ऐसे इवनिंग टाइम पे भी आप टारगेट कर सकते हो राइड्स करने के लिए, क्योंकि इतनी धूप नहीं रहती है राइट, तो आप वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी प्रिशा और मेरे हस्बैंड वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं।
उसके बाद फिर अभी हम लोग निकल जाएंगे होटल के तरफ, क्योंकि शाम हो गई और काफ़ी हवा भी चलने लगी थी। Rabbit. Rat. Miguel. Dude. और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लाइक होटल के पास। तो हम लोग क्या किए ना कि कार को पार्क कर दिए होटल के पार्किंग एरिया में, और उसके होटल के पास ही जो स्काई व्हील है ना, उसके आसपास कुछ कुछ एक्टिविटीज़ थे। रिप्लीज के आई थिंक मिरर मेज था और कुछ कुछ था। सो वी थॉट ऑफ कवरिंग दैट। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मिरर मेज। तो मिरर इमेज पे ना आपको चारों तरफ मिरर का डोर रहता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डोर है और कौन सा मिरर है करके। तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग फिर होटल चले गए थे। बट पर्सनली बोलूँ, मुझे इतना वर्थ नहीं लगा रिप्लेस की कोई भी चीज़ एज़ कम्पेयर टू इट्स प्राइस। तो ये वाला एक हॉट वाटर टब था, जो जकूज़ी बोलते हैं ना, जो हम लोग एंजॉय किए थे रात पे। वर्थ ट्राइंग था। एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट होटल का मुझे लगा। तो सुबह से शाम तक घूमने के बाद ना फिर रात में ऐसे गरम गरम पानी से थोड़ा पूल पे ऐसे बैठना थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग था। तो अगर आप लोग भी प्लान करो तो डेफिनेटली ट्राई करना है ऐसे हॉट वाटर पूल पे थोड़ी देर बैठने के लिए। उसके बाद हम लोग रात में डिनर में जो है मैगी बना लिए थे। तो नहाने के बाद गर्मा गर्म मैगी बहुत अच्छा लगा। एंड टुडे इज़ द लास्ट नाइट फ्रॉम द होटल। तो अभी थोड़ी सी रात की व्यू एंजॉय कर रहे हैं बालकनी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट डे एट मर्टल बीच और लास्ट मॉर्निंग। तो आज का प्लान था कि हम लोग आज जाएंगे बीच, क्योंकि इट्स बिन 2 डेज़ हम लोग बीच के सामने रह रहे हैं, बट आज तक जो है बीच एक्चुअली प्रॉपर बीच तक नहीं गए थे। हम लोग का मेन प्लान था कि बाहर ही घूमना। तो फाइनली हम लोग चेकआउट करने से पहले सोचे कि सुबह सुबह थोड़ी सी चलते हैं बीच। बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं था, लाइक इट वाज लाइक 9-9:30। तो अभी हम लोग जस्ट होटल के जो पूल एरिया है वहाँ से एक एग्ज़िट है जो हमें लीड करता है बीच के तरफ, क्योंकि पूरा लगा हुआ है होटल एंड बीच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच। और ये प्रियांश का फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस था। वो पहली बार आया था बीच में, और ऐसे सी बीच के पानी को पहली बार टच कर रहा था। तो मैं वो सब मोमेंट को कैप्चर कर रही थी। और काफ़ी ठंड थी, तो हम लोग प्लान जो है स्किप किए कि नहाना वो सब, बस थोड़ी देर स्पेंड किए। प्रिशा को बहुत मन था कि वो नहाए, बट पानी काफ़ी ठंड थी, तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ी से ऐसे टच करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठते हैं। और फिर हम लोग जाके जो पूल एरिया था, स्विमिंग पूल जो जकूज़ी था, हॉट वाटर पूल, वहाँ पे थोड़ी देर स्पेंड की, क्योंकि सुबह सुबह हवा भी चल रही थी। ठंड में ऐसे गरम गरम पानी से थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करना वो अच्छा लगता है। और अभी तो समर आ गया है, तो समर में आप आराम से जाके बीच में नहा सकती हो। स्पेशली आई वुड से 11 बजे तक तो बीच का पानी भी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उस टाइम में आप आराम से जाके नहा सकते हो। बट मॉर्निंग आवर जो है थोड़ा सा ठंडी चिल ही रहता है।
और होटल पे भी ना 2 लाइक हॉट जकूजी था, जो बाहर एक और अंदर एक। तो बस वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग टाइम स्पेंड किया और अभी हम लोग होटल में आ गए हैं। नहा वहा लिए सबको, हर कोई जो है तो नहाना हो गया और अभी हम लोग गरम गरम जो है चाय एंजॉय कर रहे हैं और चाय और ब्रेकफास्ट। तो दिस इज़ द लास्ट व्यू फ्रॉम जो लास्ट फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम द होटल बालकनी। तो बस अभी देखिए आप लोग थोड़ी थोड़ी करके जो है लोग आना शुरू हो रहे हैं बीच पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और अराउंड 11 o'clock हम लोग का चेकआउट टाइम था। तो अभी हम लोग सब कुछ पैक कर दिए हैं, रात को ही हम लोग सब कुछ पैक कर दिए थे। और क्योंकि वॉशर ड्रायर था तो जैसे हम लोग आके पूल से आ रहे थे तो आराम से ड्रायर लगा के जो है कपड़ा ड्राई कर लेते थे। बस अभी एंड पे थोड़ा सा पैक करके बस अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल से। तो अभी हस्बैंड जो है कार लेके आ गए थे, तो हम लोगों ने सारा सामान जो है कार पे लोड कर दिया है। और जैसे कि बता रही थी ना, कल रात हम लोग का प्लान था कि थोड़ा सा रिप्लेस का जो 1-2 चीज़ है वो कवर करेंगे, लेकिन रात में क्योंकि प्रियांश काफ़ी लेट हो गया था, प्रियांश थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो हम लोग बस एक मिरर मेज ही कवर किए थे। तो अभी लास्ट हम लोग आए हैं रिप्लेस का लाइक इल्यूजन लैब। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स। तो ये एक रूम था, आई थिंक इन्फिनिटी रूम समथिंग करके, बहुत सुंदर था। आई डोंट से कि लाइक रिप्लेस का इतना कुछ वर्थ था, बट हाँ आप लोग ऐसे चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे प्रिशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही है। कुछ म्यूज़िक चल रहा था लाइक ऑन डांस फ्लोर, तो वो माँ और डैडी को लेके थोड़ी सी डांस कर रही है। और इतना करते करते ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग नियर बाय एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करके ही निकल आएंगे। तो इतना कुछ ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, तो हम लोग को एक पास में मिला मसाला बिस्ट्रो करके इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लंच करने के लिए। मैं सुबह उठ के जो है हम प्रियांश के लिए लंच बना के लेके आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे बैठ के प्रियांश का लंच करवा रही हूँ और हम लोगों ने भी अपना लंच ऑर्डर कर दिए थे। इट वॉज़ ओके, आई वुड नॉट रिकमेंड। तो हम लोग नान मंगाए थे और आई थिंक एक पनीर सिजलर और एक चिकन बिरयानी और आई थिंक और कुछ आई थिंक मिक्स वेज समथिंग कुछ मंगाए थे। मुझे बिरयानी फ्रैंकली स्पीकिंग बिरयानी टाइप का नहीं लगा, मोस्ट ऑफ लाइक जो तवा पुलाव होता है उस टाइप का लगा था। सो इट वॉज़ ओके फॉर अस। और प्रिशा के लिए हम लोग एक चीज़ नान मंगाए थे विच वॉज़ गुड, अच्छा था। और जो पनीर सिजलर था वो भी अच्छा लगा। तो या दैट्स प्रिटी मच इट। हम लोग का जो मिनी स्प्रिंग ब्रेक स्प्रिंग वेकेशन ऐसे एंड हुआ। अभी हम लोग निकल आए हैं घर की तरफ। तो आई होप आप लोग को ये वाला मेरा मिनी जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मेनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।